लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दोंग्यो भालू के साथ बहुत ही तूफानी एंट्री मारता है जिसमें बेचारे भालू का सर फूट जाता है। तब दोंग्यो भी उठते हुए कहता है कि क्या मैं टाइम पे पहुंच गया, जिस पर लुशियन और मिंग कहता है कि बिल्कुल ये तो परफेक्ट टाइमिंग थी। तब दोंग्यो हंसते हुए कहता है कि अब क्या ही बोलूं, जब मैंने इस बेस्ट को पीछे से देखा तो मुझे लगा ये घोड़ा है। और अब मास्टर के कहता है कि वेल डन, तुम तीनों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन हासिल की है, इसीलिए अब टाइम है तुम तीनों के स्पेशल रिवॉर्ड का। जिसे सुन के ये तीनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और होते हुए कहते हैं कि लगता है इस बार सर हमें बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड देने वाले हैं। तब मास्टर के कहते हैं कि तुम लोगों ने इस कंपटीशन में बखूबी मेहनत की है, इसीलिए तुम सबको दिया जाता है मेरी ओर से 15 दिन की एक और स्पेशल ट्रेनिंग, जिससे तुम लोगों की स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो अब बताओ आखिर तुम लोगों को मेरा रिवॉर्ड कैसा लगा। जिसे सुनकर मिंग और दोंग्यो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहते हैं कि सर अब बस भी कीजिए, इतने स्पेशल रिवॉर्ड को पाके ऑलरेडी आंखों से पानी छलकने लगे हैं। जिस पर एवोल्यूशन कहता है कि सर चैंग फेंग भी हमारे दोस्त हैं और हम तीनों इस रिवॉर्ड को चैंग फेंग के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। तब पीछे से ये दोनों भी कहते हैं कि यस सर, हम अपने दोस्तों को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। जिस पर इधर से चैंग फेंग कहते हैं कि कमीनो, हम दोनों के बीच में अब क्यों लपेट रहे हो, हम दोनों दिल पे पत्थर रख लेंगे लेकिन इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब मास्टर के कहते हैं कि ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि स्पेशल ट्रेनिंग अब तुम पांचों को दी जाएगी। और अब सीन चेंज होता है और हमें टूर्नामेंट के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेनिस लेडी को, जिसका नाम मिस हाव है, इन्हें नॉर्थम सेट से जुड़े हुए सारे एल्डर और फैमिली मास्टर से मिला रहे होते हैं, क्योंकि यही वो लेडी है जो 5th रिलम से इस टूर्नामेंट को देखने और सेलेक्ट हुए डिसाइबल को 5th रिलम में ले जाने आई है। जिस पर अब कुछ डिसाइबल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि मिस हाव 5th रिलम की इंचार्ज है और सारे सेक्टों में इनका रेपुटेशन एक अलग ही लेवल पे है। तब ये दूसरा डिसाइबल कहता है कि पता नहीं आज वो 6 लोग कौन होंगे जिन्हें 5th रिलम में जाने का मौका मिलेगा। जिस पर तभी कोई पर्सन इस डिसाइबल को पीछे से किक मारता है और मारते हुए कहता है कि गधों, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, क्योंकि आज इस कंपटीशन में सिर्फ मेरा ही रूल होगा और अगर किसी को इससे आपत्ति है तो वो मुझे कह सकता है। जिस पर तभी कोई पीछे से इस आदमी को भी किक मारते हुए कहता है कि हमें आपत्ति है। तब ये आदमी अब उठते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे किक किया। जिस पर फैंग कहता है कि मैंने किक किया, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है। तब शैंग भी कहता है कि अब अगर दोबारा से हमारे रडार में आ गए तो फिर बिल्कुल मटर की तरह छील दूंगा। जिस पर अब इन पांचों को देख के सारे डिसाइबल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इनके लिए चिल्लाते हुए चेयर अप करने लगते हैं। जिसे सुनकर शैंग और फैंग तो अब रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि पहली बार बिल्कुल सुपरस्टार वाली फीलिंग आ रही है। तब मिंग कहती है कि ये दोनों ड्रामेबाज कभी नहीं सुधरेंगे। जिस पर एवोल्यूशन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेवी किसी टाइप की खास ट्रेनिंग को करके आया है, उसका हाइड किया हुआ ऑरा मुझे पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। और अब अनाउंसमेंट करते हुए डीन कहता है कि भाई और उनकी बहनों, आज के इस ग्रैंड कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। ये नॉर्थम सेट का सौभाग्य है कि आज स्वयं 5th रिलम की इंचार्ज मिस हाउ इस कंपटीशन को एनालाइज करने आई है, इसलिए अब बिना किसी देरी के मैं इस कंपटीशन के रूल बता देता हूँ। इस कंपटीशन में टोटल 10 डिसाइबल पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका चुनाव उनके लेवल के आधार पे पहले ही हो चुका है। और अब जो टॉप 10 डिसाइबल उन्हीं के बीच 1v1 फाइट होगी, जिससे हमें अपने पहले राउंड में टॉप 5 डिसाइबल मिल जाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के फर्स्ट मैच को शुरू किया जाए, जो कि लुशियन और तोंगलोंग के बीच है। जिस पर अभी दोनों एरिना में आमने सामने आ जाते हैं। तब ये डिसाइबल बहुत ही हंसते हुए कहता है कि तुम इन दिनों काफी चर्चे में रहे हो, लेकिन आज तुम्हें डिफीट करने के बाद सारी लाइमलाइट मेरी हो जाएगी। और इतना क्या डिसाइबल सीधे अपने मूव के साथ लुशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन लुशियन तो इसे बस सिंपली देखते हुए इसे एक ही रैप्टे में निपटा देता है, जिसकी वजह से ये डिसाइबल अब बहुत ही दूर जाके गिरते हुए कहता है कि आखिर अभी भी यहाँ पे हुआ क्या। तब लुशियन कहता है कुछ भी नहीं, तुम बस एक ही लाफे में सिमट गए। और अब लुशियन की इस जीत से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर अब दूसरे मैच की अनाउंसमेंट होती है, जो कि दोंग्यो और ली के बीच में था। तब लुशियन दोंग्यो से कहता है कि देखो, जीत या हार की फिक्र मत करना, बस पूरे कंसंट्रेशन से अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। जिस पर दोंग्यो भी यस कहता है और अब दोंग्यो और ली की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ली शुरू से ही दोंग्यो के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आता है। और फिर दोंग्यो से कहता है कि मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप हार मान लो। जिस पर दोंग्यो कहता है कि ली तुमसे ये उम्मीद नहीं थे, तुम तो मैच शुरू होते ही गिड़गिड़ाने लगे। तब ली कहता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें बस एक मौका दे रहा था। और इतना कि ली अब दोंग्यो को अच्छे से धोना शुरू कर देता है। जिस पर दोंग्यो अब खुद को संभाल ही रहा होता है, मगर तभी ली आके दोंग्यो के गले को दबोचते हुए कहता है कि लुशियन के साथ रह रहे कि आजकल तुम भी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो। जिस पर दोंग्यो ली के हाथ को छुड़ाने के लिए अपना एक पंच मारता है, लेकिन ली बहुत ही आसानी से इसके पंच से बच जाता है, मगर इसके बावजूद ली के फेस में एक कट लग जाता है। तब ली बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम कीड़े की इतनी हिम्मत। और इतना कि ली अपनी पावर से अब दोंग्यो को चारों तरफ से इंजर्ड करने लगता है, मानो वो दोंग्यो को अपनी पावर से मसल रहा है। जिस पर अब बिना कोई देरी किए ली दोंग्यो को एक और किक मार देता है, जिसके लगते ही दोंग्यो बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। तब ली अब हंसते हुए कहता है कि अब अगर तुम हार मानना भी चाहो तो मैं तुम्हें तब तक हार मानने का मौका नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हारी बॉडी के एक एक बोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। उस सॉल्यूशन का गुस्सा मैं तुम पे ही उतारूंगा। जिस पर इधर हम देखते हैं कि दोंग्यो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है और वो अब ली की पावर देख के धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस भी खोने लगा है। मगर तभी ये लोग दोंग्यो के लिए शेयर अप करते हुए कहते हैं कि गिव अप मत करना, दिखा दो उसे कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। तब ये सुन के ली कहता है कि आखिर तुम्हारे ये कैसे दोस्त हैं जो मुझसे मार खाने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, हार मान लो और अपनी जान बचा लो। जिस पर अब दोंग्यो फॉर्म में आते हुए कहता है कि अगर दम है तो मुझे हरा के दिखाओ। और ये कहकर दोंग्यो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और रिलीज करते हुए कहता है कि चलो एक आखिरी
कई बार फाइट करते हैं। जिसके बाद डोंग्यू अपनी पूरी पावर से ली को फंसाने की कोशिश करता है। तब इस पावर को देख के ली अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये डोंग्यू सोल लेवल के 5वें स्टेज तक कैसे पहुंच गया। जिस पर डोंग्यू अब ली को डिफीट करने के लिए अपनी सारी पावर्स को लगा देता है और फिर बेहोश होते हुए कहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। तब ली किसी तरह से डोंग्यू के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि अब दया दिखाने का समय खत्म हुआ और ये कहकर ली डोंग्यू को खत्म करने के लिए बढ़ जाता है। मगर तभी बीच में लुशियन आके ली के अटैक को रोक लेता है। तब ली कहता है कि आखिर तुमने हिम्मत कैसे की मेरे मैच में इंटरफेयर करने की। जिस पर लुशियन कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये बेहोश हो चुका है, इसीलिए तुम तो ऑलरेडी जीत चुके हो। तब ली अब अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि लुशियन तुम हमेशा से मेरे रास्ते के कांटे बने फिरते हो, चलो आज आर्या पार का फैसला कर ही लेते हैं। जिस पर लुशियन भी अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर ये दोनों अब एक दूसरे से फाइट करने के लिए बढ़ जाते हैं। मगर तभी मिसाओ कहती है कि रुक जाओ और ये कहकर मिसाओ इन दोनों के बीच में आके इस फाइट को रोक लेती है। जिस पर अब मिसाओ कहती है कि लियांग तुम ऑलरेडी इस फाइट को जीत चुके हो, इसलिए चुपचाप अपनी जगह पे जाओ। तब ली भी यस एल्डर कहते हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। जिस पर लुशियन भी अब ली को उठा के साइड में ले आता है। तब मिसाओ कहती है कि वाकई में इस लड़के में दम है। जिस पर अब डेन दूसरे मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जो कि चैंग और फेंग और दूसरे डिसाइबल के बीच में था, जिसमें ये दोनों भाई अपने अपोनेंट को रगड़ के पीटते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। तब इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल को देखकर अब सारे डिसाइबल इन्हें भी बहुत ही ज्यादा चेयर अप करने लगते हैं। जिसके बाद डेन इस राउंड के आखिरी मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जो कि क्वीन मिंग और इस लड़की के बीच में था जिसका नाम रेड सीनो है। और अब इन दोनों के बीच एक बहुत इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि इनमें से एक लुशियन की साइड में तो दूसरी ली के साइड में, और इसीलिए दोनों ही लड़कियां पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थे। और अब फाइट होते होते काफी देर हो जाती है लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। जिस पर अब शेंग कहता है कि फेंग देख रहे हो अपनी भाभी को, बताओ शादी के बाद वो मुझे कितने प्यार से कूटेगी। तब फेंग कहता है कि बकवास बंद करो, वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे कूटेगी क्योंकि शादी भी मेरी ही होगी। जिस पर अब सुबह से शाम हो जाती है लेकिन इन दोनों की फाइट रुकती ही नहीं है। तब फेंग अब बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि अरे यार कोई इन्हें रोक लो, ये लोग पिछले 12 घंटों से लगातार फाइट कर रहे हैं। और अब मिस आउडीन से कहती है कि इन दोनों के कंपटीशन को रोक दीजिए, फिफ्थ रिलम को इन दोनों ही लड़कियों की जरूरत है। और ये क्या अगर मिस आउ इन दोनों को रोकते हुए कहती है कि चलो ये फाइट अब खत्म हुआ। तब ये दोनों कहती है कि एल्डर लेकिन आखिर सीट कोटा का क्या होगा, वो तो सिर्फ एक ही डिसाइबल के लिए है। जिस पर मिस आउ कहती है कि नो प्रॉब्लम, मैं इस मामले में कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने एल्डर से बात करके तुम दोनों को फिफ्थ रिलम के वुहान कॉलेज में एंट्री दिला सकती हूँ। जिसे सुन के ये दोनों ही अब बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि एल्डर क्या सच में ऐसा हो सकता है। तब मिस आउ यस कहती है। जिसे सुनकर शेन और फेंग अब बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि एल्डर हमें भी वही कॉलेज चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो हमारा कमरा भी मिस क्वीन के आस-पास अलर्ट कीजिएगा। तब फेंग कहता है कि अगर कमरा नहीं भी मिला तो चलेगा, जमीन पे ही लेट जाएंगे, आप बस हमारा भी इंतजाम उसी कॉलेज में करवा दो। जिस पर मिस आउ कहती है कि सॉरी लेकिन वुहान कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है और उस कॉलेज की ओर झांकने वाले एक एक लड़की की आंखें निकाल दी जाती है। तब ये सुन के चैन और फेंग अब बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहते हैं कि सॉरी एल्डर, वो फ्लो में हमारे मुंह से थोड़ा 19-20 निकल गया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।